हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो गैस के लिए है, क्योंकि ये जो दो वैल्यू है वो गैस के लिए हमें अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। अमाउंट ऑफ हीट पर kg required to raise the temperature by 1 degree Celsius at constant volume is known as specific heat at constant volume। यानी कि कोई अगर यूनिट मास का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो वो है एमकेएस यूनिट में देखें तो किलो कैलोरी पर केजी इंटू सेंटीग्रेड, और एसआई यूनिट में देखें तो किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक सिलेंडर। सिलेंडर के नीचे ये बर्नर है जहाँ से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है वो दोनों स्टॉपर हैं, ये है पिस्टन। ये जो स्टॉपर है वो क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे भी नहीं आने देंगे और पिस्टन को ऊपर भी नहीं जाने देंगे। अब ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ये वॉल्यूम है कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अंदर गैस है, तो हम यहाँ पे गैस को हीट दे रहे हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम जानेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अमाउंट ऑफ हीट पर केजी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि यूनिट मास का कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम उसका एमकेएस यूनिट देखें तो वो है किलो कैलोरी पर केजी इंटू सेंटीग्रेड, और एसआई यूनिट देखें तो किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो दोनों के लिए जो यूनिट है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, तो ये एक सिलेंडर है, ये है अपना एक पिस्टन। अब ये पिस्टन की वजह से इस गैस पे जो प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो है M इंटू जी। M है इस पिस्टन का जो वजन है, वेट है, और G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पे प्रेशर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे हीट दी और पिस्टन ऊपर नहीं गया तो उसका मतलब हुआ कि अंदर का प्रेशर है वो बहुत कम हो गया है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। और हमने यहाँ पे हीट दी और वो पिस्टन ज़्यादा ऊपर चला गया या फिर कम ज़्यादा ऐसे चला जा रहा है, तो उसका मतलब होगा कि हमने उसको ज़्यादा हीट दे दी। आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रखना है। अब कांस्टेंट प्रेशर कैसे रहेगा, अगर पिस्टन यहीं पे खड़ा है, ठीक है, पिस्टन कहीं मूव ही नहीं कर रहा, यहीं पे खड़ा है, और हम अगर हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे गैस तो एक्सपांड होगा। तो यहाँ पे जो पिस्टन का जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें कितना रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे स्टॉपर निकाल दिए, जिसकी मदद से अगर यहाँ पे गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी वजह से ही हमने यहाँ पे ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट की गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वैल्यू मिलेगी वो हायर होगी किससे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिलती है उससे ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की
वैल्यू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग